बच्चों, क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके बारे में सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसको एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम में ये चैप्टर आने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि पदार्थ, ये पाठ का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है? देखिए, पदार्थ को हम मैटर भी कहते हैं या सब्सटेंस भी कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि जो पदार्थ है, पदार्थ हम किसे कहते हैं? पदार्थ क्या है? द्रव्य क्या है? पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। बात आ गई समझ में? हमारे आंखों से जो भी चीज दिखाई दे रहा है, जैसे कुर्सी है, पुस्तक है, चाक है, ब्लैक बोर्ड है, घड़ी है, ये सब क्या है? पदार्थ है। क्यों पदार्थ है? क्योंकि यह स्थान घेरती है और इसमें द्रव्यमान होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पदार्थ कहेंगे। और यही पदार्थ दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? आपको बता दूं कि ये दो भाग में बांटा गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। अब यहां देखिए, शुद्ध पदार्थ क्या होता है और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है। देखिए, शुद्ध पदार्थ हम क्या कहेंगे? तो शुद्ध पदार्थ जो होता है बेटा, खास तौर से एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है और जिसमें उपस्थित सभी कण का जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है, रासायनिक प्रकृति भी समान होते हैं, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए चीनी है, तो चीनी में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी कण होंगे, वो सब एक ही रासायनिक प्रकृति के होंगे, एक ही रासायनिक गुण के होंगे। ऐसा नहीं है कि चीनी में अलग अलग रासायनिक प्रकृति के, अलग अलग रासायनिक नेचर के कण होते हैं, ऐसा नहीं है। अतः हम यही कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें उपस्थित सभी कण समान तथा रासायनिक प्रकृति समान होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और शुद्ध पदार्थ कितने होते हैं बेटा? शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो दो होते हैं। पहला का नाम है तत्व। क्या नाम है? तत्व, एलिमेंट। और दूसरा का नाम है यौगिक। तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ में क्या आता है? मिश्रण आता है। क्या आता है? मिश्रण। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि खास तौर से जो शुद्ध पदार्थ है वो दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण। अब यहाँ देखिए, तत्व में भी आपका तीन भाग हो जाता है। क्या क्या होता है? तत्व में भी तीन भाग होता है। क्या क्या होता है? धातु, अधातु और एक होता है उपधातु। और यौगिक में भी कितने होते हैं? दो भाग इसमें भी होते हैं। कौन कौन से? कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। और मिश्रण में भी दो भाग होता है। कौन कौन से होता है बेटा? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे कि शुद्ध पदार्थ में दो भाग होते हैं, तत्व और यौगिक। और तत्व में तीन भाग कौन कौन से?
धातु। और यौगिक दो प्रकार के, कार्बनिक यौगिक, यहाँ पे कार्बनिक यौगिक लिख दीजिए तो अच्छा होगा, और यहाँ पे अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। और मिश्रण में भी दो होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब हम चर्चा करते हैं, पहले हम बताएंगे कि ये तत्व क्या होता है। तत्व किसे कहते हैं? तत्व को इंग्लिश में बेटा एलिमेंट कहते हैं। तो वे शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक, यहाँ पे तत्व के बारे में बता रहा हूँ, ये तत्व है, तत्व एलिमेंट। तो ये तत्व के बारे में, तत्व को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एलिमेंट कहते हैं। तो हम कहेंगे कि वे शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, और वे समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व। सिंपल चीज है। आपको बताना मैं चाहूंगा कि जैसे ये ऐसा तत्व हम उसे कहेंगे कि जो खास तौर से जिसे भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा या किसी भी विधि द्वारा उसे हम दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में नहीं विभाजित कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? तत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए गोल्ड है, सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्युमिनियम है, जिंक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सब तत्व है। क्योंकि आपको बता दें, जैसे सोना है, तो सोना को आप कितना भी गर्म करोगे, कितना भी पीटोगे, टेढ़ा करोगे, तो वो सोना चांदी नहीं बन सकता है, वो सोना ही बन रहेगा। तो किसी भी विधि द्वारा उसको आप दूसरे सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि चीनी है, क्या चीनी को आप गुड़ बना सकते हो? नहीं। तो जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी क्या है? एक तत्व है, क्योंकि ऑक्सीजन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मतलब कण, वो सब एक ही प्रकार के होते हैं, सब समान प्रकार के होते हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं, तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, और जिन्हें किसी भी विधि से, मतलब भौतिक विधि या रासायनिक विधि से अलग अलग सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। और यौगिक, यौगिक को इंग्लिश में बेटा कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के, परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। फिर समझिए, यहां ध्यान दो बेटा, दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में संयोग करके जो पदार्थ बनाते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे जल, जैसे मैंने कहा जल, तो ये जल जो आप देख रहे हैं H2O, तो इसमें हाइड्रोजन 2 भाग है और ऑक्सीजन कितना है? 1 भाग है। देखिए H2O, ये 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। तो ये जो अनुपात है, ये क्या होता है? निश्चित होता है। आप कहोगे कि 3 भाग हमने हाइड्रोजन ले लिया और 1 भाग ऑक्सीजन ले लिया, तो ये यौगिक बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये H3O हो जाएगा, ये यौगिक नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से यौगिक आप समझ ही गए होंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक निश्चित अनुपात में संयोग करके नए पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे यौगिक में मैं बताना चाहूंगा, जैसे जल है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या होता है सूत्र? CO2। ये सब क्या है? यौगिक है। अब चलते हैं धातु क्या है। देखिए धातु, धातु क्या है बेटा? तत्व के 3 लड़के हुए, तत्व के 3 लड़के कौन कौन थे? धातु, अधातु, उपधातु। अब धातु क्या है, इसके बारे में आप समझ लीजिए। धातु, धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। मेटल, मेटल मतलब क्या होता है? धातु। तो वे तत्व जो समान अभिक्रियाओं में अपने में से परमाणुओं का त्याग करके और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। सिंपल चीज है, देखिए आप नहीं समझ पाएंगे इसका सिंपल परिभाषा। धातु हम उसे कहेंगे जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब धातु वे पदार्थ होते हैं, धातु वे शुद्ध तत्व होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे
उसमें करंट आ जाए, जैसे लोहा है, लोहा में करंट आ जाएगा तो लोहा क्या है, धातु है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि ताप का भी ये सुचालक होता है। ताप मतलब जैसे मान लीजिए एक ये लोहे की छड़ है और इसे हम कैंडल जला करके ऊपर रखेंगे ऐसे, तो ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद धीरे 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 गर्म होते होते कहाँ जाएगा, ये हमारे हाथ पे आ जाएगा और हाथ भी गर्म होने लगेगा। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। ऐसे लकड़ी है, लकड़ी को गर्म करेंगे तो ये हाथ हमारा गर्म नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी क्या है, ये लकड़ी धातु नहीं है। तो इस प्रकार से समझ गए होंगे कि जो तत्व विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, सुचालक मतलब जिसमें विद्युत प्रवाहित हो जाए और जो ताप प्रवाहित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहते हैं। और धातु, अब धातु में क्या क्या आता है, धातु में जैसे सोना है, ठीक है, चांदी है, ऑक्स जैसे मान लीजिए कि आयरन है, फिर ये सब क्या है, जैसे जस्ता है, तो सोना का संकेत Au होता है, चांदी का Ag होता है, आयरन का Fe होता है, जस्ता का Zn होता है। तो ये सब क्या है, धातु है। अब आइए अधातु के बारे में चर्चा करते हैं। अधातु क्या है, धातु के परिभाषा के ठीक उल्टा धातु होता है। देखिए अधातु का मतलब होता है खास तौर से कि वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। अधातु का सिंपल पहचान आप करेंगे, जितनी गैसें हैं वो सब क्या है, अधातु है। जैसे अधातु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, ये सब क्या है बेटा, ऑक्सीजन का संकेत O, नाइट्रोजन का N, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl। तो ये सब क्या है, ये सब अधातु है। क्या ये अधातु है। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे उपधातु के बारे में। उपधातु ऐसा है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब थोड़ा सा सुचालक होगा और थोड़ा सा अचालक होगा। जैसे मान लीजिए जर्मेनियम, सिलिकॉन, तो ये सब क्या है, ये सब जो है उपधातु होता है। उसी तरह से धातु हो गया, धातु हो गया, उपधातु हो गया। यौगिक में कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इसको समझ लीजिए, कार्बनिक यौगिक क्या है, कार्बनिक यौगिक मतलब कि जो यौगिक कार्बन तत्व से मिलके बनते हैं उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CH4, इसमें कार्बन तत्व है, C से क्या होता है, कार्बन, C2H6, ये किसका सूत्र है, मेथेन का, ये एथेन का। तो आपने क्या देखा, इन दोनों में क्या है, कार्बन है, C है, C कार्बन का संकेत होता है, तथा ये क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन तत्व नहीं होता है। जैसे H2SO4, क्या इसमें कार्बन है, नहीं है, क्या C है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये अकार्बनिक यौगिक। जैसे Cl, इसमें भी नहीं है, तो ये हो गया अकार्बनिक यौगिक। आ गया समझ में। और मिश्रण के बारे में हम कल बताएंगे, और आज आप इस वीडियो को सब लोग देखेंगे और इसको याद करेंगे।